एक बार की बात है। द्रौपदी अपनी सखियों के साथ एक नदी के किनारे स्नान करने गई। परंतु उसने देखा कि एक साधु स्नान कर रहे हैं, तो वह लज्जा के मारे दूर ही रुक गई और साधु के निकलने का इंतजार करने लगी। लेकिन इंतजार करते करते काफी समय बीत गया, परंतु वह ऋषि मुनि नदी से बाहर नहीं निकले। तब द्रौपदी ने सोचा कि अभी कुछ कहना उचित नहीं है। ये सोचकर उसने कुछ समय और इंतजार किया, तब भी साधु बाहर नहीं निकले। अंत में उसने निर्णय किया कि साधु से बात करनी चाहिए और द्रौपदी ने कहा कि हे तेजस्वी साधु मुनि, आप काफी समय से स्नान कर रहे हैं। अगर आपका स्नान हो गया हो तो कृपया करके बाहर आ जाएं, जिससे मैं और मेरी सखियां भी स्नान कर लें। तब साधु मुनि बोले, हे रानी, मेरी वस्त्र किसी ने बदमाशी करके चुरा लिए हैं, अतः बिना वस्त्र के मैं बाहर नहीं आ सकता। तब द्रौपदी ने कहा, अच्छा, आपकी समस्या यह है। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर साधु की तरफ फेंका। साधु पकड़ने की कोशिश की, परंतु उनकी पकड़ में नहीं आया और नदी के तेज बहाव में बह गया। तब द्रौपदी ने दूसरा टुकड़ा फाड़ा और उसे नदी में फेंका। फिर वह टुकड़ा भी पहले की भांति नदी में बह गया। फिर उसने तीसरा टुकड़ा फाड़ा और अब की बार भी ऐसा ही हुआ। और तब साधु बोले, हे रानी, तुम रुक जाओ, बार बार कपड़ा फेंक रही हो पर वह बह जा रहा है। इस प्रकार अगर तुम बार बार अपने साड़ी के टुकड़े करती रहोगी तो तुम्हारे पास वस्त्र नहीं रहेगा। तुम चाहती तो अपनी सखियों से मदद ले सकती थी। वह दूर खड़ी होकर मुस्कुरा रही है, लेकिन तुमने स्वयं ही मेरी मदद करने की कोशिश की। यह तुम्हारे अच्छे कुल और व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब भी तुम्हें अपनी इज्जत के लिए इस वस्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो यह वस्त्र तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा और अंत तक तुम्हारी इज्जत को बचता रहेगा। और यही वरदान द्रौपदी को दुशासन के द्वारा किए गए चीरहरण में उसकी रक्षा करता रहा।